तो अंबेडकर के मुद्दे पर संसद परिसर में कांग्रेस और बीजेपी के प्रदर्शन के बाद बीजेपी नेता प्रताप सारंगी घायल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कारण वो घायल हुए हैं और बता दें कि अमित शाह के एक बयान को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा है और इस पर बीजेपी ने कांग्रेस को पोस्टर से जवाब दिया है। बता दें कि प्रताप सारंगी के साथ बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी इस दौरान घायल हुए और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और धर्मेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। राहुल गांधी तो लगातार इस मामले पे चूंकि अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, यह मुद्दा सियासत के केंद्र में है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे हमलावर है। देखने के बाद मैं चर्चा करूंगा, जरूर करूंगा। सर, ये कहा जा रहा है कि मुकेश राजपूत जो फर्रुखाबाद के एमपी हैं, उनको एक बहुत मिनट। भयंकर चोट लगी है। करता हूं बात में। तो शिवराज सिंह चौहान उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा। मीडिया कर्मी उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे थे। अनुराग ठाकुर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी जो कांग्रेस को घेर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ही खेमा है जो सरकार को घेर रहा है। अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने जो कहा, उसे लेके सियासत के केंद्र में यह मुद्दा और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो सुनते हैं। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। ठीक है, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। ठीक है, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी कौन सी सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगा, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी कौन सी सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगा, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। और पीयूष तिवारी इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता। पीयूष, नौबत यहां तक आ गई अंबेडकर के मुद्दे को लेकर, क्योंकि अब तक तो प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही थी, लेकिन क्या अब धक्का मुक्की इस कदर हो गई कि प्रताप सारंगी घायल हो गए? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपने देखा कि चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो, विपक्ष के सांसद हो या फिर बीजेपी की भी अगर हम बात करें
उनके सांसदों अलग अलग तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था। एक तरफ कहा जा रहा था विपक्ष की ओर से कि बाबा साहब का अपमान जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने किया है, खासतौर पर गृह मंत्री पर आरोप लगा। वहीं बीजेपी के सांसदों ने ये कहा कि विपक्ष जो है वो जानबूझकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, इसको लेकर बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया। लेकिन इस बीच ये तस्वीर देखने को मिली जब जो सांसद है प्रताप चंद्र सारंगी वो घायल होते हैं, उनके सिर पर चोट लगती है। और ना सिर्फ प्रताप चंद्र सारंगी की बात करें, बल्कि जो फर्रुखाबाद से सांसद हैं मुकेश राजपूत, वो भी घायल होते हैं। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इन घायल सांसदों से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, आरएमएल अस्पताल पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान आपने ये भी सुना कि प्रताप चंद्र सारंगी ने ये कहा कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वो सांसद जाकर उन पर गिरे। इसके साथ ही राहुल गांधी चूंकि उस मोड में नहीं दिखे। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि कोई सांसद घायल होता है या कोई सहयोगी घायल होता है तो कहा जाता है कि हमें दुख है, लेकिन राहुल गांधी ने सीधे तौर पे आक्रामक रूप दिखाया और राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। तो आप इस स्थिति को समझिए कि किस तरीके की जो स्थिति है वो संसद भवन के परिसर के अंदर बनी हुई थी। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो संसद भवन है वो पूरी तरीके से आमतौर पे राजनीतिक अखाड़ा होता है, पक्ष विपक्ष के लोगों को सुना जाता है। लेकिन अब फिजिकल रूप से आप देखिए कि किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है, सांसद घायल हो रहे हैं और एक दूसरे पर जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही चूंकि भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं और सीधे तौर पे ये जो आरोप है वो राहुल गांधी पर लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने हमारे सांसदों को धक्का दिया और हमारे सांसद जो है वो चोटिल हो गए हैं। इसके साथ ही चूंकि तमाम जो सांसद हैं वो भी आरएमएल अस्पताल पहुंच रहे हैं, यानी कि इन घायल सांसदों से मिलने के लिए इस वक्त पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली में पूरी तरीके से सड़क से लेकर संसद तक पूरी तरीके से एक तरीके से ये कहें कि पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी अभी बैकफुट पर नजर नहीं आ रही है। आमतौर पे जो स्थितियां देखने को मिलती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। लेकिन चूंकि जो दो सांसद जो घायल हुए हैं उनका इलाज जो है वो डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। और सोर्सेज के हवाले से तो ये भी जानकारी मिल रही है कि जो फर्रुखाबाद से सांसद है मुकेश राजपूत वो आईसीयू में भर्ती है। हालांकि आधिकारिक रूप से इंतजार करना होगा अस्पताल प्रशासन की ओर से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है। लेकिन स्थिति जो है दोनों की अभी फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, खासतौर पर प्रताप चंद्र सारंगी की अगर हम बात करें। लेकिन मुकेश राजपूत को थोड़ी गंभीर चोट लगी है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। ऐसे में चूंकि राहुल गांधी भी पीयूष, राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहन के आज संसद परिसर पहुंचे, पूरा अगर ये माने तो विपक्ष ने अंबेडकर के इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया है और सरकार को घेरा जा रहा है, उधर सरकार भी पलटवार कर रही है। देखिए अगर हम बात करें तो जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरीके के मुद्दे को कहीं ना कहीं तूल दिया जाता है। और खासतौर पे आप देखिए कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो जो है वो वायरल किया गया। हालांकि वो वीडियो है पूरी तरीके से एडिटेड था और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी को लगा कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर नुकसान भी हुआ, यानी कि विपक्ष जो है वो सफल रहा भारतीय जनता पार्टी को घेरने में, चाहे वो एडिटेड वीडियोज के जरिए या अन्य तरीकों से। और भारतीय जनता पार्टी इस बार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है। यानी कि बीजेपी ये जताने की कोशिश कर रही है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है और भ्रामक है, पूरी तरीके से भ्रमित करने वाले हैं। लेकिन जो संसद में स्थिति आज देखने को मिली है, निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये सुखद तस्वीर नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई सांसद घायल हुए धक्का मुक्की में और राहुल गांधी पे आरोप लगाया। राहुल कह रहे हैं कि मैं अपने बचाव में आगे जा रहा था लेकिन मुझे धक्का दिया।